मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन पांडे सर अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवीन सर, गुड आफ्टरनून। आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, इतना अच्छा स्टॉक प्राइस का रिएक्शन है, इतना बढ़िया थम्स अप दिया है बाजार ने आपको। नवीन सर, सबसे पहले आपके रिजल्ट्स में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोली। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शुरुआती स्लाइड ही शाउट आउट कर रही है कि कंजम्पशन इज बैक, और फिर आपने रैशनल सामने रखे हैं कि इन्फ्लेशन ईज हो रहा है, पॉलिसी एक्शन कंड्यूसिव है, तो स्ट्रॉन्ग सेटअप है रिवाइवल का। स्ट्रॉन्ग सेटअप है रिवाइवल का मतलब अब तक रिवाइव नहीं हुआ क्या? और आप लोग इस तरह से आगे के आउटलुक को लेकर इतने बुलिश क्यों हो रहे हो? तो आशीष जी, अगर हम कंज्यूमर सेगमेंट का बात करें और कंज्यूमर बेसिकली एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में पिछले कुछ 4 से 6 क्वार्टर्स में अगर आप ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो उस लेवल पे नहीं है जो एक या तो कंपनी की खुद की एक्सपेक्टेशन हो या इंडियन इकोनॉमी से जिस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जाती है उस तरह से थी। और इसके कई कारण हो सकते थे, बट पिछले अगर हम 3-4 महीने में देखें तो बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शंस और पॉजिटिव एक्शंस हुए हैं। जैसे जीएसटी 2.0 का बात करें, इन्फ्लेशन काफी कम हुआ है, फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, ओवरऑल क्या कहते हैं, जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं देश में। तो एक कंज्यूमर के, ग्राहक के हाथ में ज्यादा पैसा है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो खाने और जो एसेंशियल पे उसका एक कमिटेड स्पेंड होता था, उससे जो बच के डिस्क्रिशनरी के लिए पैसा है वो एक ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। और ये एक एफएमसीजी सेगमेंट के लिए, एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। अब मुझे लगता है कि हमें इसका रिजल्ट इस क्वार्टर में दिखेगा, और जिन कंपनियों ने इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है उनके रिजल्ट्स में आई एम श्योर दिखना चाहिए या दिखने। ठीक बात है। समीक देखिएगा जरा, नहीं आ गए नीरज सर, वापस आ गए। नीरज देखिएगा जरा, फ्रीज हो गया था फ्रेम। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, आने वाली तिमाहियों में इन सब फैक्टर्स का फायदा मिल रहा होगा। जो स्मार्टली एग्जीक्यूट करेंगे वो इस फायदा को ज्यादा बेहतर बनाएंगे। पर काफी हद तक फायदा तो आपने ऑलरेडी इस क्वार्टर में बनाया है, 30% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई। नवीन सर, ये इसका ब्रेकअप क्या है? मदद कहां से मिली? मतलब मेरा ब्रेकअप से मतलब है किस तरह का वॉल्यूम्स था, और क्या रियलाइजेशन का किकर भी मिला है काम को? जी, तो इस साल के पहले क्वार्टर में हमने प्राइसिंग इंक्रीज की थी, जो कि क्वार्टर 1 में थी। तो अगर आप हमारा क्वार्टर 2 रिजल्ट भी देखें तो हमारा करीब रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट करीब 10% से ऊपर का था। और रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें 2-3 चीजें हमें मदद करती है रियलाइजेशन इंप्रूव करने में। पहला, जो कुछ हमने कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन कंज्यूमर को पास किया था प्राइसिंग के दौरान, वो। दूसरा, जो हमारा मिक्स इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि जो हाई वैल्यू आइटम और बेटर मार्जिन आइटम्स को अगर हम ज्यादा बेचते हैं तो उसकी वजह से मिक्स इंप्रूवमेंट होता है। और तीसरा, रेवेन्यू मैनेजमेंट जो एक्शंस होते हैं, यानी कि एमआरपी से लेकर के जो आपका रियलाइजेशन है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी बिना कंज्यूमर का दाम बढ़ाए आप बाकी स्पेंड्स की एफिशिएंसी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपका रियलाइजेशन इंप्रूव हो। तो ये तीनों फैक्टर्स को लेकर के जो हमारा लास्ट क्वार्टर का भी कंट्रीब्यूशन था वो करीब 10% का था, और वो इस क्वार्टर में मार्जिनली होल्ड किया है, इंप्रूव किया है। बट हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज है कि जो हमारा मेन ब्रांड है आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, जो कि हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ हमारा पिछले काफी कुछ समय से, कुछ क्वार्टर से फ्लैट था, और इस क्वार्टर में हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है। तो आई थिंक उससे हमको सबसे ज्यादा खुशी है, बिकॉज ये एक कंजम्पशन इंक्रीज होना और एक स्टडी बेस पे कंजम्पशन इंक्रीज होना एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और इसके लिए हमारे बहुत सारे एक्शंस रहे हैं। करीब 3 से 4 क्वार्टर पहले हमने अपना फोकस पूरा आलमंड ड्रॉप पे किया। हमने अपने आलमंड ड्रॉप ब्रांड के पीछे अपनी एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़ाई। जैसे आप इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो हमारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड करीब करीब 40% ऊपर है, और ज्यादातर पैसा आलमंड ड्रॉप के पीछे खर्च हो रहा है। तो आलमंड ड्रॉप की एडवर्टाइजिंग पे हमने बहुत स्पेंड किया है। प्रोजेक्ट आरोहन एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हमने अपने डायरेक्ट रीच को एक्सपेंशन का काम किया है।
और ये भी काम हमने चालू किया है करीब 4 क्वार्टर पहले। तो आज ये जो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, हम करीब 10% एक्स्ट्रा आउटलेट पे ऑलरेडी जा रहे हैं इस साल में, और हमारे एक कोशिश रहेगी कि हम ये 10% डायरेक्ट आउटलेट का एडिशन हर साल करें अगले 3-4 साल तक। तो ये सारे ओके। फैक्टर्स जो हैं, ये हमारे लिए एक मिल के आए हैं, और एक कंजम्पशन ग्रोथ जो साथ में आई है, जब वो साथ में लेयर होती है तो उसका एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलता है, जो कि हमको दिख रहा है यहाँ पे। बट ये बहुत सारे फैक्टर्स का कल्मिनेशन है इस तरह का ग्रोथ। नवीन सर, आप कह रहे हो वॉल्यूम्स भी थे और 10% रियलाइजेशन भी था, दोनों का मिक्स है जो इस तरह की 30% प्लस की रेवेन्यू मोमेंटम आया। ऐसी के फर्दर ब्रेकअप पे आगे आता हूं, लेकिन क्योंकि आपने प्रोजेक्ट आरोहण की बात छेड़ी, मेरे ख्याल से उसका फेज 2 पिछले साल इन्हीं किसी क्वार्टर में अनाउंस हुआ था। तब उस आरोहण प्रोजेक्ट का था रूरल रीच बढ़ाएंगे 40%, विलेजेस का पोटेंशियल जो है यूपी एमपी में 10% विलेजेस पे और पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये हर साल के लिए आप कह रहे हो या इवेंचुअली आपका गोल है कि यहां तक ले जाना है? जी देखिए, आज के दिन में हम करीब कंपनी की जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, वो करीब 45 लाख दुकानों पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बट जो कंपनी का डायरेक्ट रीच है, जहाँ पे हमारे सेल्समैन या हमारे रिप्रेजेंटेटिव खुद जाके बेचते हैं, वो करीब 6 लाख का नंबर है। अगर हम अपने बड़े पीयर कंपनीज का बात करें, जिनकी रेवेन्यूज, जिनका पोर्टफोलियो हमसे ज्यादा है, तो अमूमन ये कंपनियां करीब 10 लाख से 12 लाख दुकानों पे डायरेक्टली जाती हैं। तो आज 6 लाख से 12 लाख के बीच में हमारे पास एक अच्छा स्कोप है बनाने का। और जो इंटरनली हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है, वो ये रखा है कि हम इसको अगले 5 साल में 6 लाख से 9 लाख ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, 50% का इंक्रीज है करीब 5 साल में, यानी करीब हर साल हमको 50-60 हजार आउटलेट्स का एडिशन करना है। और इस साल का टारगेट हम अपना ऑलरेडी अचीव सरपास कर चुके हैं, और ये हम करते रहेंगे अगले 3-4 साल तक। अब वो फिर से ग्रोथ का ब्रेकअप, एक तरफ वो रेवेन्यू और रियलाइजेशन और वॉल्यूम्स आपने समझाए। बजाज कंज्यूमर केयर ने पिछले साल की स्टार्ट में वो विशाल पर्सनल केयर का एक्विजिशन, वो बंजारा ब्रांड का एक्विजिशन की बात करी थी। आई एम श्योर इस बार के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में उसका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो अगर वो ब्रेकअप समझ में आए कि ऑर्गेनिकली और इस इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव के थ्रू का मिक्स कैसा था, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट करके दिया? 5% कंट्रीब्यूशन मिक्स उस नए कंपनी से आ रहा है। तो मतलब अगर आप 30% का देखेंगे, 5% और 25% ऑर्गेनिक था, ऐसे पढ़ूं? जी, आप 30 में से अगर आप कवर करना चाहते हैं, आप 31 में से अगर आप नंबर देखना चाहते हैं, हमारा कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो करीब 306 करोड़ का रिपोर्टेड है, और उसमें आप देखेंगे तो करीब 15 करोड़ का रेवेन्यू विशाल पर्सनल केयर से आ रहा है। तो आप उसको रिवर्क करेंगे अगर मैथ्स, तो करीब 4 से 5% का डेल्टा ओवरऑल ग्रोथ में विशाल पर्सनल केयर की वजह से आ रहा है। अच्छा, दूसरा, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था और उससे भी बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। ऑलमोस्ट डबल इबीटा हुआ, मार्जिन्स एक्सपैंड करे, मार्जिन्स मेरे ख्याल से 600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का एक्सपेंशन है, और अब हम 18% की टेरिटरी में वापस आ गए। वापस इसलिए कहूं, लास्ट क्वार्टर भी वैसे Q2 में 18% के आसपास थे, Q3 में 18% के आसपास हैं, और ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में जाऊं तो कई बार 18% की थ्रेशोल्ड को रीच करा है हमने, पर सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं था। अब नवीन सर, अपने गणित के लिए, आगे के कैलकुलेशंस के लिए 18% सस्टेनेबल बेसिस पे मान लूं क्या, या फिर आपके हिसाब से सस्टेनेबल मार्जिन डायरेक्टरी क्या होगी? जी देखिए, हम अपना एस्पिरेशन के बारे में बात करता हूँ हमेशा। आशीष, हमें याद रखना चाहिए कि एक ऑपरेटिंग बिजनेस है, और हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कंज्यूमर की तरफ होता है कि हम बिजनेस को, ब्रांड्स को अपने प्रोटेक्ट करके चलें, और डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या हो रहा है, हमेशा मार्जिन एक रेंज में देखना चाहिए, कभी एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं देखना चाहिए। तो ये मैं एक केवियट के साथ स्टार्ट करूंगा। बट जो हमारा एस्पिरेशन है स्टेटेड, वो ये है कि हम कम से कम 20% प्लस पे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो आज जहां पे भी हैं, हम उससे खुश नहीं है। हम काम करते रहेंगे कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 8 से 10 क्वार्टर हम अपने मार्जिन को इम्प्रूव करके 20% के ऊपर लेके जाएं, जहां पे हमारे अच्छे जो बड़े पियर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी ट्रेड करती हैं, ऑपरेट करती हैं उस मार्जिन पे, और हम भी उसी मार्जिन पे ऑपरेट करना चाहते हैं। अपने पास्ट में हम ऑलरेडी किए हैं उस मार्जिन पे ऑपरेट, बट रीसेंट ट्रेंड के अगर हम देखें तो हम वहां पे नहीं थे, और हम वहां पे वापस जाना चाहते हैं 20% पे। ठीक बात। बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल की आपने बात करी। अच्छा, मुझे याद है
कई सालों पहले जब पहली बार मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करना था, ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एडीएचओ हर जगह लिखा था। मैं समझ में आया था एडीएचओ क्या है, फिर रियलाइज हुआ कि आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल के लिए सब शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। खैर, आपने उस आलमंड ड्रॉप्स की तो बात करी, वो हमारा फ्लैगशिप भी है, इंपॉर्टेंट है, पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम उससे अपने आप को थोड़ा सा रेवेन्यू मिक्स को बदलें, स्प्रेड आउट करें, बाकी ब्रांड्स के साइज और स्केल को बढ़ाने की कोशिश करें, जो आप लोग कर भी रहे थे। बाकी प्रोमिनेंट ब्रांड्स किस तरह से ग्रो कर पा रहे हैं, कैसे हम इसकी डिपेंडेंस को रिड्यूस कर पा रहे हैं सर? देखिए साहब, आज अगर हम देखें तो आज कंपनी के लिए आलमंड ड्रॉप एक बड़ा पिलर है, बट अगर हम उस पिलर के कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास दूसरा तीसरा पिलर नहीं है। तो एज अ मैनेजमेंट टीम हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 3 से 5 सालों में हम एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे पिलर्स बना सकें जो शायद उतने बड़े ना हो, बट एटलीस्ट एक मजबूती दें कंपनी को और एक डाइवर्सिफिकेशन। आज कोकोनट ऑयल में हमारा एक रीजनेबल लेवल का प्ले आ गया है। हमने बंजारा विशाल पर्सनल केयर से बंजारा का ब्रांड लिया है, उसमें पोटेंशियल है ये करने का। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम या तो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में से या कुछ नए लॉन्चेस में ऐसे 1-2 और स्तंभ बना सकें। तो अगर ये 4-5 ऐसे अगर हम पिलर बना लेंगे तो हमको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा एक एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रांड और रेवेन्यूज हुआ है। हम हैं वो जो पिलर्स हैं उसको डेवलप करने के लिए बैलेंस शीट तो बड़ी सपोर्टिव है आपकी। आप ऑफ लेट मसल फ्लेक्स भी कर रहे हो, लास्ट ईयर बड़ा डिसेंट एक्विजिशन भी कर डाला। ये स्तंभ खड़े करने के लिए इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल होगा, ऐसा मानूं क्या? आप उसकी तैयारी कर रहे हो क्या? तो आशीष जी, हम ऑब्वियसली इवैल्यूएट करते रहेंगे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी को, और जैसे हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि एक बहुत अच्छी फिट है हमारे साथ और हमको लगता है कि हम उस कंपनी को या उस ब्रांड को लेकर के उसको और अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करेंगे। बट ये कोशिश डाइवर्सिफिकेशन की या नए ब्रांड्स बिल्ड करने की लिमिटेड नहीं रहेगी इस इंतजार में कि कोई कंपनी हमें मिले या कोई ब्रांड हमें मिले। हम अपने आप अपना करते रहेंगे और एक लेयर ऑन करेंगे हम उसको इनऑर्गेनिकली। तो दोनों एफर्ट्स जारी रहेंगे कंपनी के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। बढ़िया रहे नंबर्स, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ता हुआ है स्टॉक के साथ, आपकी कमेंट्री स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक